नमस्कार। आज मैं कविता सुनाने जा रही हूँ हिडिंबा की। यह कविता मेरी किताब क्षमा चाहती हूँ में प्रकाशित भी है। हिडिंबा एक राक्षसी राजकुमारी थी। कामयक वन में उसका एवं उसके भाई हिडिंब का राज्य था। लाक्षागृह से बचने के बाद जब पांडव वन में विचरण कर रहे थे, तब हिडिंब वहां उन्हें खाने आ गया और भीम के हाथों मारा गया। पांडवों को छुपने का स्थान चाहिए था और हिडिंबा को अपने राज्य की सुरक्षा। इसलिए माता कुंती के कहने पर भीम एवं हिडिंबा का विवाह हुआ और उससे घटोत्कच नामक पुत्र का जन्म हुआ। वैसे तो हिडिंबा पांडवों की सबसे बड़ी वधू थी, किंतु राक्षसी होने के कारण उन्हें वह मान कभी नहीं मिला। महाभारत में द्रौपदी और हिडिंबा के मिलन का एक बार ही वर्णन है। वह था इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ के बाद, जब दोनों स्त्रियों ने एक दूसरे के पुत्रों को अकाल मृत्यु का श्राप दिया था। मेरी यह कविता एक काल्पनिक मिलन के ऊपर आधारित है। तो प्रस्तुत है हिडिंबा। अपने प्रिय भ्राता के शव समीप हो खड़ी भिक्षा मांगती थी मैं। माता स्वीकार कर लें अपने बलशाली पुत्र भीम की मुझको अनुचरी। किसने कहा तुमसे यह प्रसंग द्रौपदी? क्या माता कुंती ने या महर्षि व्यास ने? तुमने न सोचा कभी कदाचित यह सत्य नहीं? विश्वसनीय क्यों कर तुम्हें यह संभाषण लगा? क्योंकि मैं स्त्री, राक्षस स्त्री, मेरे संबंधों में धर्म का, प्रेम के भी मर्म का होता कहाँ अर्थ कोई? पृथक तुमने समझा है सदा मुझको द्रौपदी। दोषी मुझे ठहराया है आरंभ से ही, व्यर्थ ही। मैं तुम्हारे घाव पर रखने लवण आई नहीं, दर्द बांटने तुम्हारा आई हूँ। इस युद्ध में बहुत कुछ हारी हो तुम। शोक प्रकट करना चाहती थी और कहना चाहती थी, यदि चाहो तुम, स्नेह मेरा प्रस्तुत है तुमको आज भी। किंतु मैं स्त्री, राक्षस स्त्री, मेरे स्नेह के प्रस्ताव का, बहनत्व के भी भाव का होता कहाँ अर्थ कोई? तुम पूछती हो तो सुनो, आज पहली बार यह कथा कहती हूँ मैं। मेरे भ्राता के शव के समक्ष मैं खड़ी थी, पांडवों के समकक्ष मैं खड़ी थी, भयभीत थी। वे चाहते तो राज्य मेरा ध्वंस कर सकते थे। तभी माता कुंती ने चाल अपनी थी चली। उनको आवश्यकता थी शरण की, मुझे प्रजा की सुरक्षा चाहिए थी, सो मौन थी। जानती थी मैं स्त्री, राक्षस स्त्री, मेरी प्रजा के प्राण का, कुल के उदय अवसान का होता कहाँ अर्थ कोई? स्वीकार वह संबंध दबाव में था कर लिया। मेरी प्रजा की सुरक्षा का प्रश्न था। बहुत ही जल्द लेकिन भीम के अनुरागी स्वभाव ने वश में मुझे था कर लिया। जब जान पाई मैं, भय मेरा प्रेम में बदल चुका था। उस प्रेम का प्रतीक मेरे गर्भ में था। पुत्र मेरा इस धरा पर आया था। मेरे जीवन का सबसे सुखद दिन था वो। किंतु मैं स्त्री, राक्षस स्त्री, राक्षसी मातृत्व का, प्रेम पूर्ण कृत्य का भी होता कहाँ अर्थ कोई? गृहस्थी के सुखों से भरा जीवन मेरा था हो गया, किंतु ज्ञात था मुझको स्थिति यह स्थायी न थी। माता का, परिवार का सुख भाग्य में मेरे सदैव को न था। शनै शनै वह घड़ी भी आ गई। धर्म की राह धर पांडव जब आगे बढ़ गए, पुत्र को, प्रजा को संभालती मैं अकेली एक पीछे रह गई। क्योंकि मैं स्त्री, राक्षस स्त्री, जीवन में मेरे संग का, राग का और रंग का होता कहाँ अर्थ कोई? शीघ्र ही यह संदेश भी आ गया, पांचाली पांडवों की हो गई। दुख तो मुझे बस इस बात का था, गदाधारी को इतना स्मरण भी ना रहा। विवाह का शुभ समाचार स्वयं ही देते मुझे। वायुपुत्र गदाधारी अपनी प्रथम पत्नी को भूल द्रौपदी में राज्य में थे रम गए। बहन, द्वेष तुमसे है नहीं, दानवी हूँ, किंतु आर्य मर्यादा निहित पत्नी के कर्तव्य का निर्वाह करती ही रही। यद्यपि मैं स्त्री, राक्षस स्त्री, राक्षसों में विधि का, निष्ठा नामक निधि का होता कहाँ अर्थ कोई? इंद्रप्रस्थ में भ्राताश्री का राज्य तिलक जब हुआ, पुत्रवधू होने के नाते कर्तव्य था मेरा शुभेच्छा एवं भेंट प्रस्तुत करती मैं। घटोत्कच को भेजकर धर्म ही निभाया था। अरण्य की रानी हूं मैं, स्वच्छंद राज्य है मेरा।
इंद्रप्रस्थ की महारानी बनूं ऐसी लालसा न थी। इस वंश ने द्रौपदी मान तुमको ही भला क्या दे दिया। फिर तो मैं स्त्री, राक्षस स्त्री, मेरे स्वत्व के मान का, अस्तित्व का या आन का होता कहाँ अर्थ कोई। युद्ध के परिणाम भली भांति जानती थी। माता हूं मैं, पुत्र का क्या कर्तव्य यह भी मैं जानती थी। भीम का ही रक्त धमनियों में दौड़ता था। पिता के समकक्ष वह खड़ा हुआ, वीर था, वीर गति को पा गया, सौभाग्य उसका मानूंगी। योद्धा की माता हूं मैं, अश्रु नहीं बहाऊंगी। गर्व से मस्तक उठा, रानी का कर्तव्य मैं निभाऊंगी। जानती हूं मैं स्त्री, राक्षस स्त्री, पुत्र के वियोग का, राक्षसों के शोक का होता कहाँ अर्थ कोई। तुम पूछती हो मैंने कभी यह कथा किसी को भी क्यों सुनाई नहीं। कौन सुनता मेरी, बोल भी देती यदि। जंगलों के राजा सिंह की भी वाणी कोई सुनता कहाँ है। विख्यात तो सर्वत्र शिकारी की ही कथा है। लोग जिसकी वाणी उसकी ही होती कहानी। जंगलों के सिंह की ही भांति राजमहलों में मेरा स्थान कोई भी नहीं है। वृतांत मैंने यह किसी को कभी सुनाया नहीं, क्योंकि ज्ञात मुझको मैं स्त्री, राक्षस स्त्री, मेरी कथा के दर्द का, मेरी व्यथा के शब्द का होता कहाँ अर्थ कोई।